अच्छा, मेरे साथ जीएस शेरी हैं जो अंडर 15 के कमाल के खिलाड़ी हैं। अंडर 50 के कमाल के खिलाड़ी हैं और ना केवल बेहतरीन लेग स्पिनर है, बड़े बड़े इन्होंने शायद सबसे तेज़ शतक भी लगाया है अंडर 50 में। तो अपने आप दर्शाता है कि इनके पास जो क्षमता है, प्रतिभा है, जो युवाओं को मदद करने की, और फिर ये लगातार क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। इनकी अपनी एकेडमी है और एकेडमी से काफ़ी खिलाड़ी उभर कर आते हैं। तो ही इज़ अ मैन फॉर ऑल सीजन, और ऐसा ऐसा इंसान है जिससे क्रिकेट और क्रिकेटर का भला होने वाला है। और फिर बंगाल को 2 खिलाड़ी दिए हैं उन्होंने, मन्यू ईश्वरन, अभिषेक रमन। ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो बंगाल के लिए बहुत बेहतर खेले हैं। और मन्यू ईश्वरन तो लगभग टीम इंडिया के लिए खेला। निश्चित रूप से जो ये कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। थैंक यू। नरेंद्र जी प्लीज थोड़ा सा लेकर। ये अपना जीएस हैरी जी हमारे पुराने क्रिकेटर दिल्ली से हैं और हमारे साथ काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा खेलते भी हैं। अंडर 50 में इन्होंने जो इतना फास्टेस्ट 100 रन किए, और जो राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, बहुत ज़बरदस्त विकटें भी बहुत ली हैं। और आने वाले टाइम में जब भी अब ये जो सीनियर सिटीजन की टीम बनेगी उसमें मैं भी खेलूँगा। इन्होंने आज मेरे से प्रॉमिस किया कि आपने खेलने आना है, तो मैं फिट हूँ क्योंकि हम सैटरडे संडे को प्रैक्टिस भी करते हैं, सबको पता ही है। इसीलिए मैं आने वाले टाइम में हम इकट्ठे ही खेलेंगे। तो थैंक यू हैरी जी, आपके आने से श्योर है कि मैं आपको सर 70 प्लस में एंटर कराऊंगा, जिसमें वर्ल्ड कप होता है, 60 प्लस का वर्ल्ड कप होता है, जिसमें हमारे दिग्गज क्रिकेटर जुड़े हुए हैं। अभी अगर आप जानते हैं तो हमारे जमशेदपुर से हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वो भी अविनाश जी, वो हमारे लीजेंड है उसके। तो वो टूर्नामेंट कराते हैं 60 प्लस का, उसमें डेफिनेटली आई विल कॉल यू कि आपको भेजूंगा मैं वहाँ, और आप जाके खेलेंगे। बिल्कुल, ये हमारी उम्मीदें हैं। आप भी वहाँ जाके विकेट लेंगे और जाके अपना कहते हैं चंडीगढ़ का, पंचकुला का तिरंगा झंडा लहराएंगे। बिल्कुल। वो अविनाश कुमार हमारे साथ डीवी कॉलेज में था। हमारी एचओ के टेक्निकल सेक्रेटरी हैं, सीएफआई के टेक्निकल सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी, टेक्निकल सेक्रेटरी हैं हमारे वीरेंद्र चोपड़ा जी। तो धन्यवाद सर आप दोनों का। सर आपने हमारे लिए इतना कुछ एक ब्लेसिंग दी है ताकि हम लोग क्रिकेट से जुड़े रहे। आपको देखकर आप हमारे आइडियल हो बेसिकली, तो हम आइडियल की वजह से आपको देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो कोरोना के बाद तो आप समझते हैं किस तरह के हालात पैदा हुए। वो क्रिकेटर तो जो जिंदा है वो तो जिंदा ही है, वो तो काम कर रहा है। और हमें अगर हौसला मिला तो इन शख्सियत की वजह से मिला है। हमें करसन घावरी जी ने भी बहुत बोला, उनको देख के लगता है कि हाँ भाई लीजेंड्स पर्सन है सारे ये लोग। तो उनको उनके साथ संपर्क बनाने में हमें 25 साल लगे। तो आज हम इनके साथ बैठे हैं, इनके छत्र छाया में बैठे हैं। तो ये हमारे लिए एक अपने अलग तरह की अचीवमेंट है, ना कि हम सोचें कि ऐसी कोई मिल जाता है आपको। तो ये बच्चों को भी ये सिखाने का प्रयास है हमारा कि आप मेहनत इतनी करो कि लोग आपको बुलाएं या लोग आपके पास आएँ, तब तो मज़ा आता है कि क्रिकेटर आप की तरह जिए। और जो जितना क्रिकेट डेवलप हुआ है हमारे हिंदुस्तान में, T20 ने आकर जो एक नई दिशा दी है, फास्ट क्रिकेट दे दिया है, माइंड गेम दे दी है, वो T20 इज़ वेरी टफ गेम, नॉट ए इजी गेम। तो पर इसके आधार पे ही हम चाहते हैं कि बच्चा इतना अपने आप को परिवर्तित कर ले कि जहाँ 50 आवर्स खेलना है वहाँ T20 भी खेला जाए। लास्ट के T20 जो होते हैं 50 ओवर के बाद जो 30 ओवर हो जाते हैं उसके बाद भी T20 शुरू हो जाता है। तो गेम वैसे ही बनानी पड़ती है। तो इसलिए बच्चे का मनोबल जो है एक सब तरीके से देखा जाता है कि आज कई प्लेयर ऐसे हैं जो खाली टेस्ट ही खेलते रह गए, जो T20 तक आ ही नहीं पाए। कारण यही है कि उनका मेंटल स्तर ही अपने आप को वो डेवलप नहीं कर पाए। जिसकी वजह से हमारा ये प्रयास जो है नए बच्चों को लेकर चल रहा है कि ऑलराउंडर बच्चे निकल रहे हैं। आज जिस तरह हमारे रियान ने सेंचुरी मारी, जैसे पहले अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो वो अपने आप में लास्ट के 10 ओवरों में गेम खेला है वो, ना कि पहले 15 ओवर तो ऐसे ही चले गए जिसमें ज़्यादा रन नहीं बने थे। पर उसके बावजूद इन्होंने जो सेंचुरी का श्रेय प्राप्त किया, प्लस उसके बाद वो जो रनों की बौछार गिराई, 190 के आसपास रन बने हैं, तो वो उसकी वजह से बने हैं। नहीं तो टीम आज एक तरफा हो रही थी, एक तरफ से उनकी पकड़ कमज़ोर हो रही थी। दिल्ली ने जो उनका प्रदर्शन करके दिखाया बॉलिंग में, उसको तोड़ा, शिकंजे को तोड़ा, चक्रवी को तोड़ा रिहान ने। धन्यवाद। थैंक यू।